Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that a plain electromagnetic wave is propagating in x direction has wavelength 5 mm. The electric field is in y direction and its maximum magnitude is 50 volt per meter. Write equation for electric and magnetic fields as function of x and t. So इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट is electromagnetic waves. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आपकी ठीक है ऑसिलेटिंग पार्टिकल से कारण जनरेट होती हैं और उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होती है. और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों सी इंटू बी होता है. ठीक है तो ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट भी लिख सकते हो. तो बी नॉट क्या हो गया आपका ई नॉट बाई ई नॉट देखो कितना है आपका 50. सी क्या होता है बच्चों 3 इंटू 10⁻8. तो 50/3 क्या होगा आपका या 5/3 कर लो तो 1.67 बच्चों देगा ये लगभग. तो 1.67 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला ये आ गया आपका बी नॉट. और ये निकाल लेते हैं वेवलेंथ दे रखी बच्चों लेमडा दे रखा 5 मिलीमीटर 5 इंटू 10⁻³ मीटर. अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे सी इक्वल टू एफ लेमडा बी इक्वल टू एफ लेमडा होता है तो एफ क्या होगा सी बाई लेमडा. तो ये 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻10. हाँ जी तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई एफ. ओमेगा आपका 2 पाई एफ होता है. तो 6.28 इंटू 6 कितना आ जाएगा 37.68 या ठीक है ना 37.68 या 3.768 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड ये आ जाएगा ओमेगा. ठीक है तो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का फंक्शन बताना है. देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में ठीक है और ये वेव जो है आपका जा रही है एक्स डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है. तो ई जो होगा बच्चों ई क्या होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये होगा बच्चों ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. और के क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा. तो सो 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई अगर आपका 5 तो कितना आ जाएगा ये 1.256. कि क्या होता है बच्चों 2 पाई बाई लेमडा. तो ये इतना आ जाएगा 1.256 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा. ठीक है ना मीटर इनवर्स. तो यहाँ पर देखो ई इक्वल टू क्या होगा आपका ई नॉट क्या है आपका 50 साइन ओमेगा टी. देखो बच्चों ओमेगा की वैल्यू आपने रखी है 3.7868 इंटू 10⁻11 3.768 इंटू 10⁻11 ओमेगा टी माइनस के एक्स. के क्या है बच्चों आपका 1.256 इंटू 10⁻³ एक्स ये हो गया. अब इसको ये किस डायरेक्शन में बच्चों आपका वाई डायरेक्शन में तो इसको जे कैप लिखना होगा. ठीक है ना. अब देखो जो आपकी जा रही है ठीक है ना वेव आपकी एक्स डायरेक्शन जा रही है. जो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है बच्चों वो क्या देखती है आपकी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन. तो ये आई कैप डायरेक्शन में आना चाहिए. अब ई तो जे कैप हो गया तो ये बी आपका के कैप होना चाहिए बच्चों तभी जे क्रॉस के आई कैप आएगा. और देखो बी बच्चों सेम फेज में होता है मैग्नेटिक फील्ड भी सेम फेज में होता है. तो क्या होगा बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. सेम बच्चों फॉर्मेट होगा बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों के कैप होगी. ठीक है ना कि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा. तो इसमें वैल्यू रख देते हैं बी इक्वल टू क्या होगा बी नॉट. बी नॉट क्या बच्चों हमने लेडी निकाल लिया 1.67 इंटू 10⁻⁻7. सो 1.67 इंटू 10⁻⁻7 साइन ओमेगा टी माइनस के जो पिछला वाला था आपका 3.768 इंटू 10⁻11 टी माइनस 1.256 इंटू 10⁻³ एक्स ये आपका कितना आ गया के. तो ये आंसर हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.